Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 14, Biomolecules, class 12. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 14, class 12, Biomolecules, video 1. Students, हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. आपको पता है कि ये हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक डीएनए, आरएनए और तो बहुत सारे ऐसे एसेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, लाइक जिनमें हम प्रोटीन्स, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह के बारे में बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में. और जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं वहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज का. इसके अलावा प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब भी बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हमारी लाइफ में इफेक्टेड करता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे वर्किंग करने वाले हैं. हम पढ़ेंगे इनके बारे में. देखिए कैसे बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनका हम इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते. इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ये कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स में, हमारी बॉडी में, हमारे न्यूट्रिएंट्स में. चलिए बायोकेमिस्ट्री में देखिए कितने सारे टर्म्स हैं. केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है, जेनेटिक्स है, डेवलपमेंट बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी है, न्यूरोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है. अब ये देखिए डीएनए और आरएनए की स्ट्रेंथ, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं. और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रेयर केसेस हैं यहाँ पर. हम नॉर्मली बायो में इसके बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं, बट यहाँ पर छोटा सा टर्म है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री भी बायो के साथ जुड़ा हुआ है जैसे फिजिक्स जुड़ा हुआ है. तो इंट्रोडक्शन में हम ये बात कर रहे हैं यदि बायोमोलिक्यूल्स की. तो बायोमोलिक्यूल्स मैंने अभी आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स इज मैक्रोमोलिक्यूल्स विच इज नेचुरली ऑकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम. स्टूडेंट, आपने देखा होगा जो हमारी फॉरेंसिक साइंस होती है उसमें यदि हमारा हेयर भी मिल जाए, यानी बाल से भी हम डीएनए वगैरह की पता लगा लेते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप में है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स. यहाँ पर हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके. चलिए, तो देखिए ये है हमारे विटामिन का स्ट्रक्चर कुछ. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देखिए. चलिए वन बाय वन देखिए. ये है प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स के बाद न्यूक्लियस एसिड्स, जिसमें हम बात करेंगे आगे फ्रूट्स वगैरह के बारे में, जहाँ से हमें शुगर, प्रोटीन वगैरह मिलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. और न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी में. एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर. और कार्बोहाइड्रेट का तो बहुत लार्ज एरिया है. देखिए कार्बोहाइड्रेट में कैसे हमारे प्रोटीन्स और दूसरे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह. आगे देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमें केन, शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह से मिलता है. हमारे इन बॉडियों में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें ये प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं सैचराइड्स, स्केचरन या शुगर. जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y. ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च. अब एसिटिक एसिड की बात करते हैं. तो देखिए कंक्लूजन क्या है, एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. एसिटिक एसिड क्या है, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं. कार्बोहाइड्रेट में आपके ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं. देखिए इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट तो हैं, बट ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जो है दूसरे और कॉम्बिनेशन नहीं होंगे. यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं फर्स्ट.
So the simple molecules of carbohydrate that can't be broken further into smaller units on hydrolysis like glucose, fructose, ribose. इन्हें हम छोटे यूनिट्स में तोड़ नहीं सकते. जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके स्ट्रक्चर भी आपको नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनमें हम 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड्स में तोड़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. जैसे सुक्रोज है, आपका माल्टोज है, रोफिनोज है, स्टाइरोज है. तो ये आप देख सकते हैं 2 में भी टूट सकता है, 3 में भी, 4 में भी. तो जितने 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के अंडर में आते हैं. अभी इनके जो टर्म है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे. उसके बाद बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की. जैसे कि डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे. देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए हैं. इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएंगे. यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज करी जाएगी तो ये सुक्रोज का है, दूसरा माल्टोज का है. सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है. माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. देखिए ट्राइसैकेराइड्स देखिए 3 मॉलिक्यूल्स, रेफिनोस. उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं. दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस. एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज. स्टार्च में देखिए, स्टार्च में बहुत सारी चेन जुड़ी होती हैं एक के साथ एक. सो डोंट हैव एसिड्स. तो ऊपर वाली दोनों शुगर है, नीचे वाली नॉन शुगर है. ऊपर वाले को दोनों का जो टेस्ट होगा वो स्वीट्स रहेगा, नीचे वाला वो नॉन शुगर. इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम. यदि आप कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का यदि ऑक्सीडाइजेशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और बहुत सारी एनर्जी अमाउंट मिलेगी हमें. कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल. थर्ड, डी राइबोज और 2-deoxy डी राइबोज आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली. तो कार्बोहाइड्रेट में हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे. तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? दो कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो आपके फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में रिड्यूस हो जाते हैं और फ्री कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को. एग्जाम्पल जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, माल्टोज और लैक्टोज, ये इसी में आते हैं. इसके साथ साथ मोस्टली डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स रिप्रेजेंट. तो एल्डोज होते हैं और कीटोज होते हैं मोनोसैकेराइड्स में. ठीक है, अब एल्डोज और कीटोज के बारे में बात करेंगे. तो देखिए एल्डोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स दैट हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोज कीटो ग्रुप वाले जिसमें प्रेजेंट होते हैं. नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज. एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर होगा. ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है. उसके बाद आता है नॉन रिड्यूसिंग. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. ट्राइओज के लिए टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं. देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये. तो यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन नंबर जो है टोटल 6 हैं. यानी क्लासिफाइड द मोनोसैकेराइड्स. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हेप्टोज के भी एग्जांपल हैं. देखिए कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. उसके बाद बात करेंगे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर की. तो दो शुगर विच डोंट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड डोंट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है? सुक्रोज की वजह से होती है. सुक्रोज वाटर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा. सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च. कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 डिग्री केल्विन अंडर प्रेशर. जब स्टार्च की आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वह 393 डिग्री केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेयर पर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज में. देखिए जैसे कि आपको ये है. आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की भी बात करेंगे. प्रिपरेशन लैब में हम बात करें तो लैब में किस तरीके से प्रिपरेशन होता है और कॉमर्शियल. तो लैब में देखिए सुक्रोज क्या है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे केन शुगर का तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म्ड हो जाता है. वहीं हम बात करें यदि
देखिए हाइड्रोलाइसिस जैसे ही आप करेंगे उसका, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। और कॉमर्शियल पे यदि हम बात करें तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं 393 डिग्री केल्विन 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, तो आपको पता है ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन स्ट्रेट कार्बन चेन एल्डोज which have 1 aldehyde group, 1 primary hydroxyl group and 4 secondary hydroxyl group। 4 secondary hydroxyl group हैं, एक primary hydroxyl group है, एक aldehyde group है। If the alcohol OH group attached to C5 is on the right side, the glucose is assigned D configuration। If the OH group attached to C5 on the left, it is assigned L configuration। So the plus and minus sign represent the optical rotation as dextro or levo respectively and have no relationship with D and N configuration। ग्लूकोज की रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर। देखिए ग्लूकोज हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन करता है, ग्लूकोज ऑक्सीमिन बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पर देखिए क्या रिएक्शन फॉर्म करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ग्रुप इसके साथ NH और जुड़ गया ग्लूकोज के साथ, बाकी स्ट्रक्चर वही है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज साइनाइड बन गया। वहां पर ग्लूकोज की वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी आपको पूरी एक स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा मैं ये रिएक्शन आपको बहुत शॉर्ट में। तो ग्लूकोज की 5-6 रिएक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा। एक रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कीटोन ग्रुप जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। एसिटाइलाइजेशन करेंगे यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके एन हेक्सेन बन जाता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, देखिए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया हमने तो सैचुरिक एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या बनेगा, सैचुरिक एसिड। उसके बाद ग्लूकोनिक एसिड भी रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल पर बेस करता है ग्लूकोनिक एसिड से भी। ग्लूकोनिक एसिड भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तब भी यही बनेगा। उसके बाद आता है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको, और उसके बाद 5 OH ग्रुप, 1 डिग्री अल्कोहल, 1, 4 2 डिग्री अल्कोहल, यानी 4 वहां पर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन 4, नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 पावर 4 यानी 16 आइसोमर्स होते हैं इसके। इसे एमएल फिशर ने एक्सप्लेन किया था इसके स्ट्रक्चर को। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए किस तरीके से ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। प्रिपरेशन तो हमारी हो गई, स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन देख लीजिए ग्लूकोज की। तो उन्होंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आर वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज में क्या है, बॉन्डिंग लोएस्ट एसिमेट्रिक सेंटर रहता है, तो ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की तरह आपका देखिए रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। लीवो और डेक्स्ट्रो, लीवो के लिए आप पॉजिटिव, लीवो के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। सॉरी, डेक्स्ट्रो के लिए आप पॉजिटिव, लीवो के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। एंटीन्यूमर्स आपने पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जो मिरर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही ग्लूकोज भी अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और वो भी क्या कर देते हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे एल ग्लूकोज, एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के लिए देखिए फिशर प्रोजेक्शन ने वहां पर डिफरेंट केवल क्या करा था, एक्सिस को चेंज करा था उन्होंने। देखिए यहाँ पर जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे अभी, तो उन्होंने डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, डी पॉजिटिव ग्लूकोज के लिए भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करा था। ऐसी एल माइनस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और एल माइनस ग्लूकोज के बारे में भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। देखिए आप स्टूडेंट दोनों ही स्ट्रक्चर देखिए, तो ये है डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का पॉजिटिव, डी को रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो, और लीवो नेगेटिव।
डेक्स्ट्रो जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी उसी के बेस पर प्रोजेक्शन में देखते हैं। मिरर इमेजिनेशन फॉर्म करेंगे तो बस स्ट्रक्चर लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट दिखाया जा रहा है केवल, उसके साथ डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा गया तो ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड कहलाता है। ये डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, दिख रहा होगा आपको। डेक्स्ट्रो डायरेक्शन। अब लीवो के लिए देख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए कैसा फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए फॉर्मेशन कितने आपके टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जिनमें कि 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है वहां पर। और यदि कार्बन 5 नंबर कार्बन पे दिख रहा होगा आपको, यदि वो राइट साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यदि 5 नंबर कार्बन लेफ्ट साइड में है तो उसे लीवो कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। Xylose and pentulose mix up the polysaccharides present in combos and the wood of the trees and is commercially correlated to dextrorotatory glycerolaldehyde. The two Fischer projection देखिए यहाँ पर। Xylose के लिए देख लीजिए दोनों ही स्ट्रक्चर, ये भी डी ग्लिसरॉल्डेहाइड की तरह है बिल्कुल। कार्बन 5 नंबर यहाँ पर 4 नंबर पर रहेगा, 1 2 3 4। देखिए टोटल कितने कार्बन, 5 है यहाँ पर। ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो हमारा ग्लूकोज है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज हमारी इस चेन पर रिप्रेजेंट नहीं होंगी। हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ही रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टीज को। इसे बोलते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड फैक्ट, नो, ओपन चेन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज चेन रिप्रेजेंट करेगी। एक्सपेक्टेड टू गिवन अ पॉजिटिव सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, जिससे हम उसे आइडेंटिफाइड करते हैं। देखिए सिफ्ट रिएक्शन टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए। आपने फिश्चिन सॉल्यूशन लिया और उसमें आपने सोडियम बाइसल्फेट मिला NaHSO3, मिक्स करने के बाद फिर एसिड एल्डिहाइड मिक्स करा, तो देखिए एसिड एल्डिहाइड मिक्स करने पर क्या हो, कलर कॉम्बिनेशन बना, पॉजिटिव सिफ्ट टेस्ट बन गया। यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर करोगे तो ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। वहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर देगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट भी रिएक्शन नहीं देगा हाइड्रोक्सी अमीन के साथ, कोई रिएक्शन नहीं देगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। अल्फा और बीटा में देख लीजिए, शुगर में अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट 419, बीटा का 423। अल्फा ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एट 303 केल्विन और इसमें 371 केल्विन। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? तो ये अल्फा और बीटा में डिफरेंस है यहाँ पर, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर। देखिए ये बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका जो स्ट्रक्चर है, देखिए कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, और ना ही जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा तो ना तो वो सिर्फ रिएज टेस्ट देगा, ना ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये ध्यान रखना, ओपन चेन देगी, क्लोज चेन नहीं देने का रिएक्शन। अब क्लोज चेन वाले को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH। वैसे तो अमीन है ये ग्रुप। तो देखिए किस तरीके रिएक्शन देता है वहां पर, ये इस तरीके से वहां पर कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसे बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ओपन चेन और साइक्लिक चेन में ये डिफरेंट है, ये हेमी एसिटल है और वहां पर ओपन एल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए इस तरीके से ये ओपन चेन जो है क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 5 कार्बन है, दिख रहा है आपको, 5 कार्बन है। इसे वॉल्टर एन हॉर्थ ने एक्सप्लेन किया था क्लोज को। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे अल्फा डी ग्लूकोज पायरोनोज के और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरोनोज का। तो डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं, अल्फा बी और बीटा बी। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरोनोज का स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए
ये पायरानोज का स्ट्रक्चर है, तो बोलते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये। 6 मेंबर्ड। हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसा एक्सप्लेन होता है वो भी देख लीजिए। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दोनों साइड में है और बीच में हॉवर्थ स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं। फ्रक्टोज में मैंने आपको बताया कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बट वहां पर कीटोन ग्रुप होता है, वहां एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यदि आप डाई सैचराइड्स की बात करेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स की बात करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस पे ही वो मोनोमर्स में ब्रेक होते हैं। कीटोन ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ देखिए, कीटो फंक्शनल ग्रुप। अब यदि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए लीवो रोटेशन देखेंगे तो देखिए ग्लूकोज तो लीवो रोटेटरी है ही, ये तो आपने पढ़ा ही है। फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी देता है, नहीं देता होते हैं। डज फ्रक्टोज स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेटेड हैव बिलोंग टू डी और एल सीरीज ऑफ ग्लूकोज शुगर्स। फ्रक्टोज के लिए हम देखेंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बेस पर क्या वो आपका जो है, देखिए डी पॉजिटिव साइन तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो देख लीजिए फ्रक्टोज। तो ये डी नेगेटिव यानी डेक्स्ट्रो आपका जो है माइनस रिप्रेजेंट करता है, और डी माइनस फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमर्स अपार्ट। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ये इसका ग्रुप है यहाँ पर। ये साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्यूरॉन के बेस पर रहता है। फ्यूरॉन के बेस पर एक्सपेरिमेंट 4 चिरेल सेंटर्स रहते हैं। ओपन चेन में 3 रहते हैं केवल, क्लोज चेन में 4 कार्बन। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेस है, पूछा ज्यादा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो एनोमियर्स रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मेंबर्स रिंग, क्लोज चेन होने पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इस तरीके बहुत ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। ये फ्यूरनोज है और फ्यूरॉन के बेस पर ही एक्सप्लेन किया गया है। देखिए फ्रक्टोज को फ्यूरॉन के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है, ग्लूकोज को पायरॉन के बेस पर एक्सप्लेन किया है, पायरेन के बेस पर, और ये फ्यूरेन के। ठीक है, डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। सो द शुगर विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are crystalline solids and are soluble in water. Sugars, sucrose, maltose, lactose are disaccharides. Hydrolysis of sugar is called inversion of cane sugar. Sucrose is a disaccharide because on hydrolysis it produces 2 monosaccharides, namely D positive glucose, D negative fructose. देखिए डाइसैचराइड्स का किस तरीके से स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन आप यहाँ पर दिखाएंगे, तब ये आपका फॉर्म करता है सुक्रोज। ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। अब सुक्रोज का आपने रिंग स्ट्रक्चर देख लिया। इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स कौन से हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। एक एक के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सुक्रोज के बारे में देख लिया, सुक्रोज और इसे बोलते हैं टेबल शुगर, जैसे टेबल सॉल्ट होता है वैसे शुगर केन से, और इसके अलावा शुगर व्हील से मिलता है आपको सुक्रोज। देखिए इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल में अलग अलग कन्वर्ट हो जाता है, डी प्लस ग्लूकोज, डी माइनस फ्रक्टोज में। ये देखिए डी आपका ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज है, और लीवोरोटेटरी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है सुक्रोज। ऑप्टिकल इन्वर्जन देखिए किस तरीके से रोटेशन करता है 52.7 डिग्री पर, और ये 92.4 डिग्री पर। एंगल भी देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवो रोटेटरी में क्या रिलेशनशिप है। डेक्स्ट्रो यानी कि राइट साइड, लीवो यानी कि लेफ्ट साइड में रोटेशन कर रहा है, तो ये चीज एंगल को ध्यान देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ लेवोरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन से ग्रेटर रहता है लेवोरेशन जो है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये डाइसैचराइड्स। सुक्रोज का देखिए बहुत हाइड्रोलाइसिस करते हैं तभी वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और
इसका सुक्रोज का रिंग स्ट्रक्चर भी अभी मैंने आपको बताया था। इन्वर्ट शुगर कहते हैं इन दोनों को, जो कि हनी में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ध्यान से, सुक्रोज कैसे आपका एक बीच वाले वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से देख रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ है। इसे फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रक्टोफॉर्नेसरोज, और ग्लूकोज को ग्लूकोपाइरानोज, दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं और इस तरीके से जुड़ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हटा देते हैं वहां से। ये ग्लूकोसाइडेट लिंकेज होती है जिससे ये दोनों जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए टॉलेंट रिएजेंट और नेगेटिव और फैलिंग रिएजेंट भी नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है वहां पर, कोई स्पेशल उसका वो नहीं है। माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर देखिए बहुत ध्यान से। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं माल्टोज के साथ, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। C12H22O11 ग्राम से मिलता है, जर्मिनेटिंग ग्राम। अक्सर देखा होगा आपने, रात में रख देते हैं तो 2-1 दिन में ही उसके अंदर से क्या होती है, जड़ें से बाहर निकल लेती हैं, उसे बोलते हैं ग्रामेटिंग चेन्स। देखिए स्टूडेंट्स, माल्टोज को देख लीजिए, तो ये डाइसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन है, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज। माल्टोज में भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देती है। लैक्टोज की बात करते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर कहलाती है ये। स्ट्रक्चर देखिए बहुत ध्यान से, लैक्टोज आपका बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से फॉर्म्ड होता है। ये भी ग्लूकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है इनके बीच में। किस तरीके से कॉम्बिनेशन में आता है वो भी ध्यान से देखिए। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है अपने आप में। रिड्यूसिंग का मतलब बताया था आपको, इसमें कीटोनिक और एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड व्हेन लैक्टोज इज दैट, तो लैक्टोज को देखिए किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर आपका बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसैचराइड्स। पॉलीसैचराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैचराइड्स molecules upon hydrolysis like starch, cellulose, glucogen और एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। देखिए जनरल फॉर्मूला भी आपने देखा। फूड स्टोरेज आपका प्लांट्स, वुड, इसके अलावा ट्रीज। तो दो टाइप के एग्जाम्पल हैं, सेलुलोज और स्टार्च। स्टार्च की बात करते हैं सबसे पहले, या सेलुलोज की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेलुलोज जो होता है, स्टार्च की बात करते हैं। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज, फंडामेंटल यूनिट ये है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमिलोप्टिन। इसके अंदर सुक्रोज के अंदर एमाइलोज और एमिलोप्टिन प्रेजेंट होता है। एमाइलोज 20%, एमिलोप्टिन 80% प्रेजेंट रहता है। एमाइलोज इज द लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हील्ड बाय C1 to C4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। कार्बन 1 से कार्बन 4 जुड़ा रहता है। इस तरीके से 200 से 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं अमाइलोज में, जो कि 20% होता है आपका स्टार्च का। दिख रहा है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर। ये अमाइलोज है। और एमिलोप्टिन की बात करें तो इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच द चेन इज फॉर्म्ड बाय C1-C4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, whereas branching occurs by C1-C6 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज है उनके बीच में चेन होती है 1 और 4 की, 1 और 4 पर अटैच्ड होते हैं। वहीं दूसरी ब्रांच चेन से C1-C6 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ब्रांचेज जुड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर 1,6 अल्फा जो लिंकेज दिखाई दे रही है आपको। सो विच इलिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट अमाइलोज विच रिप्रेजेंट एमिलोप्टिन। एमिलोप्टिन और अमाइलोज कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? देखिए अमाइलोज में आपकी चेन अलग दिखाई दे रही है आपको, एमिलोप्टिन जो है बाद वाला स्ट्रक्चर है। इसमें जो है देखिए अमाइलोज लॉन्ग चेन है आपको पता है, तो एमिलोप्टिन फर्स्ट वाला हो गया क्योंकि ब्रांच चेन जोड़ रही है। एमाइलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन होती है, 200 से 1000 तक एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं आपके अल्फा डी ग्लूकोज, इसीलिए आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड्स। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ सेलुलोज इज बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये भी देखिए वुड, ट्रीज वगैरह में मिल जाता है जैसे ही आपका। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज विद आर जॉइंड बाय ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 of 1 ग्लूकोज यूनिट सेल
एंड C4 और द नेक्स्ट, C1 पहले वाले का, C4 अगले वाले का, फिर C1 पहले वाले का, C4 ऐसा। तो ये एक लॉन्ग चेन रहती है आपकी सेलुलोज की। सेलुलोज आपके देखिए बॉडी में किस तरीके से प्रेजेंट होता है, काउ, हॉर्स, गॉड्स, इन सब के मिल्स वगैरह में, और सिम्बोटिक बैक्टीरिया इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है। देखिए एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोसाइडेज प्रेजेंट रहता है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, और ये एक लॉन्ग चेन है। उसके बाद आपका देखिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ग्लाइकोजन, लीवर, और इसके अलावा आपका है मसल्स, ईस्ट, फंगस, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट रहता है आपका। इंपॉर्टेंट यूज है ये। कंपोनेंट ऑफ स्टार्च देखिए, वहाँ पर ग्लाइकोजन देख लीजिए, एनिमल स्टार्च, इसमें एमिलोप्टिन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन में भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लेस ब्रांच स्ट्रक्चर है एमिलोप्टिन में। किस तरीके से ये मोनो यूनिट सेल में कन्वर्ट होता है, ये एक ग्लूकोज पार्ट है केवल, और ये बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिए, यहाँ पर हमारी एक टर्म पूरी हो जाएगी। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट्स वगैरह में, एनिमल्स में, शुगर में, सभी जगह हमारा जो भी फूड होता है वो सब शुगर में कन्वर्ट होता है। बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, इसके अलावा हाउस फर्नीचर्स जो वुड से बने होते हैं, उसमें भी आपका क्या शुगर प्रेजेंट रहता है। 40 to 50% सेलुलोज प्रेजेंट होता है वुड में, कॉटन, इसके अलावा लिलियन। ये बहुत सारे यूज हैं कार्बोहाइड्रेट के। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, लिकर इंडस्ट्रीज, बेवरेज इंडस्ट्रीज। बेवरेज तो आपको पता ही होगा, एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रहता है बेवरेज बोलते हैं उसे। डीएनए, आरएनए में भी हमारे प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए डी राइबोज और 2-डीऑक्सी डी राइबोज, जैसे मैंने शुरू में बताया था। प्रोटीन में लिपिड लेयर रहती है, ग्लूकोलिपिड रहती है। देखिए प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीनियस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्राइमरी, और इंपॉर्टेंस रहता है आपका यहाँ पर। चलिए प्रोटीन्स के बारे में हम आगे बात करेंगे इस बारे में। प्रोटीन वैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो है ग्राम्स, मिल्क और मूंगफली, ठीक है, फिश और मीट वगैरह में मिलता है। प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर, अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है इसमें। कैसे प्रेजेंट होता है, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द प्रोटीन्स, हाउ अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को फर्स्ट पार्ट को फिनिश करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपकी चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स वीडियो 1 पूरी होती है स्टूडेंट्स। गुड बाय।